बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़हीम है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मेरी अक्सर वीडियोज़ जो होती हैं वो प्रैक्टिकल उससे रिलेटेड होती हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के साथ थोड़ा-सा थ्योरेटिकल भी शेयर करूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। मुझे एक्चुअली मैं जितनी भी वीडियोज़ बनाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ। और मैंने आप लोगों से वो यूट्यूब पे मैंने एक पोस्ट भी शेयर की है कि अगर आप लोगों का कोई प्रॉब्लम है तो वो क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन करें और उससे रिलेटेड फिर मैं आंसर करूँगा और वीडियो बनाऊँगा। ठीक है? तो अभी बहुत तकरीबन कुछ जो व्यूअर्स हैं मेरे, जो मतलब फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे मैसेजेस किए कि हमें बल्कि वो कंफ्यूज हैं 2 चीज़ों में। एक जो एग्जेम्प्टेड गुड्स है और एक ज़ीरो रेटेड है। ठीक है? तो आज हम इन 2 को डिस्कस करेंगे और कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है? ये ज़ीरो रेटेड क्या है, एग्जेम्प्टेड क्या है, कौन से किस शेड्यूल में फ़ॉल कर रहा है, कौन किस शेड्यूल में फ़ॉल कर रहा है। और इसके अलावा जो 5th और 6th शेड्यूल है उसको जो जो अपडेटेड जो हमारे पास अमेंडेड एक्ट है 1990 सेल टैक्स का, उसमें हम इसको देखेंगे कि कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने ओमिटेड की है, मतलब उसको ख़त्म किया है एग्जाम्प्ट से, और किसको उन्होंने एग्जाम्प्ट में डाल दिया। तो इन 2-3 टॉपिक्स के ऊपर हम आज बात करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो पूरी देखें और इसको समझें ताकि आप लोगों को कल को कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपको इन जो कॉन्सेप्ट्स है इसका पता हो कि जो हमारे पास एग्जेम्प्टेड और ज़ीरो रेटेड में फ़र्क क्या है और क्या चीज़ है। तो आज इसको हम थोड़ा-सा अपने उसमें मैं आप लोगों को रिटन में बताऊँगा और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो आप लोगों ने वीडियो देखनी है, पूरी पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी बहुत अपडेटेड वीडियोस आ रही हैं। आजकल चूँकि 2022 का रिटर्न भी ओपन हो गया है, तो मैं उसमें आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो किसी को पता नहीं होगा, जो मतलब जो नए हैं या जो स्टार्टिंग बिगिनर्स हैं उसको नहीं पता कि इसमें कौन सी चीज़ें कहाँ पे लिखनी है और क्या करना है। ठीक है? तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हर वीडियो आपके पास आएगी एज़ अ नोटिफ़िकेशन, तो आप उससे अपडेटेड होंगे। तो चलो चलते हैं, हम इसको स्टार्ट अप लेते हैं इसका। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास 2 शेड्यूल्स हैं। एक है 5th शेड्यूल और एक है 6th शेड्यूल। ये क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है? हाँ, 5th शेड्यूल जो है वो हमारे पास वो शेड्यूल है जिसमें ज़ीरो रेटेड सप्लाई होती है। ठीक है? इसको मैं आप लोगों के साथ रिटन में भी डिस्कस करता हूँ, तो इंशाल्लाह वो आप देखेंगे तो आपको फुल इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है? तो सबसे पहले 5th शेड्यूल में होता क्या है? सबसे पहले 5th शेड्यूल में ये होता है कि एक इसके ऊपर जो सप्लाई होती है, वो ज़ीरो रेट की होती है, यानी उसको ज़ीरो रेटेड सप्लाई कहते हैं। और ये क्या होता है जो 6th शेड्यूल में हमारे पास एग्जेम्प्टेड गुड्स होते हैं। ये लैपटॉप का थोड़ा मसला है, कीबोर्ड का। एग्जेम्प्टेड गुड्स, ठीक है, या एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी उसको कह सकते हैं, गुड सप्लाई। इसके बाद दूसरे नंबर पे फर्क क्या है कि जो हमारे पास 5th शेड्यूल में ये फॉल करता है, इस पे जो रेट होता है टैक्स रेट, ये 0% होता है। सॉरी, ये कीबोर्ड का थोड़ा मसला है, आप लोगों ने इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। टैक्स रेट इसका 0% होता है और इसका हमारे पास क्या होगा, एग्जेम्प्टेड में आएगा, यानी आपकी जो फुल सप्लाई है वो एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है? एग्जेम्प्ट सप्लाई। इसके अलावा तीसरे नंबर पे फर्क क्या है कि आप इसका जो है रिफंड क्लेम कर सकते हैं और 6th शेड्यूल का आप जो है रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है? तकरीबन इसकी यही डिफरेंस है। तो देखिए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ।
जब भी हम कोई फिक्स शेड्यूल में कोई प्रोडक्ट फॉल कर रही है, वो मैं आप लोग के साथ जो टेबल है वो शेयर करता हूँ, उसकी वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी चीजें हमारे पास जीरो रेटेड में मतलब फिफ्थ शेड्यूल में फॉल कर रहे हैं, कौन से सिक्स शेड्यूल में। जब भी आपने कोई रिटर्न फाइल करनी होती है या आपने कोई इन चीज़ों के ऊपर देखना होता है, एनालिसिस करनी होती है, तो आपने सबसे पहले देखना ये है कि वो मेरे पास फिक्स शेड्यूल में है या सिक्स शेड्यूल में है। अब ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं या जो व्यूअर्स हैं वो ये सोचते हैं कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमारे पास सिक्स शेड्यूल में या सेवन शेड्यूल में सॉरी फिफ्थ शेड्यूल में है। तो देखिए आप लोगों के पास होना चाहिए बुक्स जो ऑलरेडी मेरे पास है और मैं अपडेटेड भी रखता हूँ अभी, क्योंकि नया फाइनेंस बिल 2022-21 भी आ गया तो उसको भी मैं करता हूँ। मैं देख तो रहा हूँ लेकिन अभी तक उन्होंने अपडेटेड नहीं किया। तो मेरे पास ये अमेंडेड अप टू 30 जून 2021 है और ये मेरे पास अमेंडेड अप टू 15 जनवरी 2022 है, यानी जनवरी 2022 का है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को कंपेयर करता हूँ। यानी आपने स्टडी करनी होती है, इस चीज़ को देखना होता है कि कौन सी जो चीज़ें हैं वो फिफ्थ शेड्यूल में फॉल कर रहे हैं, कौन से जो है आपने आपकी जो सिक्स्थ शेड्यूल में फॉल कर रहे हैं। अक्सर लोग इन चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं कि सर ये तो एग्जाम्प्ट है फलाना, यानी फॉर एग्जांपल हम देखते हैं इसमें एक चीज़ है जो जीरो रेटेड भी है, जो ड्रग्स वगैरह से रिलेटेड है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। वो कहते हैं सर ये तो एग्जाम्प्टेड है। तो वो क्या करते हैं, जब भी रिटर्न फाइल करते हैं तो वो ड्रग्स जो उसका रिटर्न फाइल करते हैं सेल टैक्स, तो वो उसको एग्जेम्प्टेड में डाल देते हैं। बल्कि आप मेरे पिछले वीडियोस देख लें, उसमें मैंने कुछ ऐसी वो बताई आप लोगों के साथ शेयर की है, वो आप देख लें। जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है ना जो अपना रिटर्न करती है, उसमें उन्होंने सारा कुछ गलत डाल दिया इसमें, और मैंने उसका एसआरओ भी अपनी तरफ से बता दिया। एसआरओ किस तरह बता दी वो आप वीडियो देखेंगे, मैं आप लोग के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वो आप लोग देखें। वो यानी वो करते क्या है कि इस चीज को एग्जेम्प्टेड में डाल लेते हैं, कल को वो फिर जब उसका कोई ऑडिट हो जाता है, वो ऑडिट में सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर उसके लिए बड़ा रोला बन जाता है कि आपने ये चीजें जो है उसमें डाल दी, हालांकि ये तो फिफ्थ शेड्यूल में फॉल कर रहे हैं, मतलब जीरो रेटेड में। ठीक है, तो इन चीजों को आपने देखना होता है। तो जो फिक्स शेड्यूल है वो हमारे पास ऑलरेडी शेड्यूल पड़ा हुआ है, वो मैं देखता हूँ आपके साथ। उसमें ये कि जितनी भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो जीरो रेटेड में होते हैं। जीरो रेटेड में क्योंकि उस पे जो टैक्स रेट होता है वो जीरो होता है, और इसके अलावा वो रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, यानी वो जो चीज बाहर से या किसी को सप्लाई करते हैं, पहले तो वो जब वो कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो वो क्या होता है, यानी डिफरेंट किस्म के वो प्रोडक्ट्स या आइटम्स या गुड जो है वो इंपोर्ट करते हैं, तो उस पे उनको टैक्स देना होता है। ठीक है, अब लोग कहते हैं कि सर हमें रिफंड का कैसे पता चलेगा, हम कैसे करेंगे? तो देखिए रिफंड इस तरह होता है कि एक चीज आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं कि ड्रग्स जो है आप इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, यानी कुछ जो ऐसे है, यानी कंपनी है, अब मुझे ज्यादा मैं इन चीजों में वो तो नहीं हूँ, लेकिन जो गेट्स के हैं और मोलर फिप्स और फलाना फलाना पता नहीं अजीब से नाम है उसके, लेकिन वो जब आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जो बाहर से प्रोडक्ट्स आते हैं, तो उस पे आपको टैक्स देना होता है, जो इनकम टैक्स है या सेल टैक्स है। तो आप बाद में क्या करते हैं, इसको जीरो रेट के ऊपर आगे सप्लाई करते हैं, यानी इसको आप क्या करते हैं, आगे फर्दर किसी को सप्लाई करते हैं। तो इसका क्या होता है, जो रिफंड बनता है, रिफंड किस तरह बनता है वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह, इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो उसका रिफंड बनता है, जो मतलब जो चीजें आपने इंपोर्ट की उसके ऊपर आपने टैक्स दिया होता है, तो वो आप क्या करते हैं, अपने साथ उसमें लेके आते हैं, जो कैरी फॉरवर्ड में जो आपका टैक्स बनता है, फिर आगे वो क्या करते हैं, रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं। तो इंशाल्लाह इसका मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल शेयर करूंगा। तो इसका रिफंड क्लेम होता है। सिक्स शेड्यूल में क्या होता है, आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं, चाहे वो आप इंपोर्ट कर रहे हैं चाहे आप सप्लाई कर रहे हैं, तो एक चीज जब आपने फॉर एग्जांपल 100 रुपए की ली है और आप उसी को 100 रुपए में ही मतलब विदाउट टैक्स आप सेल करते हैं या 120 रुपए में सेल करते हैं, लेकिन उसमें ना टैक्स आपने दिया होता है और ना लिया होता है, तो वो क्या होता है, वो सिक्स शेड्यूल में होता है, मतलब एग्जाम्प्टेड होता है, तो उसको आपको कोई रिफंड नहीं मिलता है। रिफंड आपको तब मिलता है जब आप इंपोर्ट के ऊपर देते हैं और सप्लाई के ऊपर आपका नहीं बनता है। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो ये तो थोड़ा सा इसके बारे में वो था। अच्छा, ये एग्जेम्प्टेड गुड के ऊपर जो टैक्स रेट होता है वो बिल्कुल होता ही नहीं है। इसके ऊपर आज जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपने वहां पे जब फिक्स शेड्यूल सेलेक्ट करेंगे तो आपने 0% ही सेलेक्ट करना है। कुछ ऐसे मे भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट हो जिसके ऊपर 5% उन्होंने लिखा होता है लेकिन होता नहीं है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस इन तीन उसमें ही है हमारे पास, जो 3 पॉइंट्स हैं। आपने इन चीजों को याद रखना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को कोई मसला नहीं आएगा, ना फिफ्थ शेड्यूल में ना सिक्स शेड्यूल में। तो अब हम इसका जो टेबल है वो आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ कि इसमें हमारे पास क्या है सिक्स शेड्यूल में और फिफ्थ शेड्यूल में। हम चलते हैं
बल्कि नए लेटेस्ट की तरफ जाते हैं ताकि आप अपडेटेड हों। तो ये आप लोगों ने खुद ही देखना है, डाउनलोड करें। मैं आप लोग के साथ कुछ चीज़ें ऐसे वो शेयर करता हूँ। ये देखिए हमारे पास 5th शेड्यूल है, 4th एंड 5th शेड्यूल जो है। इसमें सप्लाई टू डिप्लोमेटिक्स मिशंस, प्रिविलेज्ड पर्सन एंड प्रिविलेज्ड ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर कवर्ड अंडर वेरियस एक्ट्स, यानी जो उन्होंने पार्लियामेंटेरियन ने वो कुछ रूल्स बनाए होते हैं, रेगुलेशंस, कि इन लोगों को, जो प्रिविलेज्ड पर्सन है या डिप्लोमेट्स हैं, उनको उन्होंने क्या होता है उसको 5th शेड्यूल में डाला होता है कि इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, जीरो रिटर्न होना चाहिए। ये थर्ड उन्होंने अभी रिसेंटली ओमिटेड कर दिए। ये थर्ड कौन सा है हमारे पास? सप्लाई to duty-free shops, provided that in case of clearance from duty-free shop against various baggage rules issued under, मतलब कस्टम रूल्स के मुताबिक जो ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं, वो अभी उन्होंने क्या किया, उसको निकाल दिए 5th शेड्यूल में, यानी जीरो रेटेड से निकाल दिया। 4th शेड्यूल में ऑलरेडी एक पता नहीं ओमिटेड है, पता नहीं कौन सा है। अच्छा 5th में क्या कहते हैं? 5th में हमारे पास है सप्लाईज ऑफ रॉ मटेरियल कंपोनेंट ऑफ गुड्स फॉर फर्दर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन एक्सपोर्ट जोन, ईपीजी जिसे कहते हैं ना आप लोग। ये देखिए जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स है, उसको जो गुड्स हम सप्लाई करते हैं, जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, तो उसको उन्होंने एग्जाम्पल में डाला हुआ है, सॉरी जीरो रेटेड में डाल दिए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में नहीं, जीरो रेटेड में। 6A उन्होंने ओमिटेड कर दिया। 6A हमारे पास कौन सा है? 6A है हमारे पास सप्लाई ऑफ लोकली मैन्युफैक्चर प्लांट्स। पहले ये था जो 5th में, सप्लाई फ्रॉम मटेरियल्स कंपोनेंट्स एंड गुड्स फॉर फर्दर, यानी फर्दर जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट जोन है। और इसमें वो क्या कहते हैं कि लोकली, इसमें एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है लोकली का। यहाँ पे किधर चला गया 6A का? ये उन्होंने ओमिटेड कर दिया। सप्लाई ऑफ लोकली मैन्युफैक्चर प्लांट्स एंड मशीनरी ऑफ फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ईपीजी। ठीक है, और इसमें उन्होंने कुछ कंडीशंस दिए हैं कि इन कंडीशंस या रेस्ट्रिक्शंस के ऊपर जो है वो एग्जाम्प्टेड है। तो ये आप लोग देख लें, फिर वीडियो लेंथी हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने साथ डाउनलोड करें इसको, थोड़ा सा पढ़ें, रीड आउट करें, आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, तो ये खैर आप लोगों को मैं कुछ ऐसी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये तो उन लोगों के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, ये तकरीबन उनके लिए। जो लोकली करते हैं उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब ये जो है मिल्क जो है ये भी आ रहा है उसमें पीसीडी हेडिंग। ये अगर आप लोग देखें फैट फिल्ड मिल्क है, ये भी 5th शेड्यूल में आ रहा है। इसके अलावा ड्रग्स रजिस्टर्ड, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि जो ड्रग्स हैं, जो फार्मास्यूटिकल वगैरह का बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैंने एसआरओ भी बनाया था। एसआरओ बनाने का मतलब ये है कि मैंने अपनी तरफ से एक प्रेडिक्शन की है कि इसका जो एसआरओ आएगा वो इस टाइप का आएगा। उसका लिंक मैं शेयर करूंगा, तो वो आप लोग लाजमी देखें। इसके अलावा पेट्रोलियम क्रूड ऑयल जो है उन्होंने उसमें ऐड कर दिया। ये पहले उन्होंने निकाला था 19 का। अगर मैं यहाँ पे आप जाऊं और आप लोग के साथ शेयर करूं 19 पे, तो ये उन्होंने ओमिटेड कर दिया था यहाँ से, यानी निकाला था। ये देखिए इसमें नहीं आ रहा है, यहाँ तक 18 तक आ रहा है। ठीक है, ये देखिए मिल्क, फैट मिल्क, और ये कोई और चीज़ है उन्होंने, मेंटेनेंस ऑफ शिप। तो ये अब उन्होंने क्या किया, 19 का डाल दिए और 20 का उन्होंने उसमें डाल दिए, और 18 का उसने ओमिटेड कर दिया। ये जो सप्लाई, रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ एनी शिप विच इज नाइदर अ शिप ग्रास, यानी जो बड़े बड़े शिप्स वगैरह हैं उसके लिए, जो पता नहीं कोई स्पेयर पार्ट्स वगैरह के लिए। तो ये उसने जो नए उसके मुताबिक है, एक्ट के मुताबिक सॉरी अमेंडेड जनवरी है, तो ये उसने निकाल दिए, और 19 ड्रग्स का उसने डाल दिया, और पेट्रोलियम क्रूड ऑयल का भी उसने डाल दिया जीरो रेटेड में। तो ये चीजें अब यहाँ तक जो है, इसके बाद हमारा 6th शेड्यूल स्टार्ट होता है। अब 6th शेड्यूल में कौन कौन से सप्लाईज हैं, इसमें तकरीबन बहुत सारी चीजें हैं, और अभी रिसेंटली उसमें उन्होंने खत्म भी कर दिए। पहले ये था जो जनवरी 2022 से पहले, ये हमारे पास यानी 30 जून 2021 तक जो अमेंडेड था, उसमें लाइव एनिमल इसके ऊपर ये भी एग्जेम्प्टेड है। इसके अलावा यानी इस पे बिल्कुल ना टैक्स है, ना रिफंड क्लेम है, कुछ भी नहीं है, और ना रेट है इसके ऊपर, ये बिल्कुल एग्जेम्प्टेड है। मीट ऑफ बोविन एनिमल, शीप, यानी मीट वगैरह जो है, यानी 2 सीरियल नंबर है, 3 सीरियल में फिश एंड यानी फिश वगैरह से रिलेटेड जो है। अब उन्होंने क्या किया, 1 2 3 ये तीनों ओमिटेड कर दिए। अब इस पे जो है टैक्स होगा, सेल टैक्स जो है। और इसके अलावा 11th नंबर पे एग्स इंक्लूडिंग एग्स फॉर हैचिंग, अब ये भी ओमिटेड कर दिए। 12 भी ओमिटेड कर दिया। 12 का हम देखते हैं ये कौन सा है, लाइव प्लांट्स इंक्लूडिंग बल्ब्स, ये भी उसने ओमिटेड कर दिए। एडिबल वेजिटेबल इंक्लूडिंग ये 13 का, अब ये है उसी तरह उसमें, क्योंकि मेरे ख्याल में इससे जो है हमें ये देखिए पोटैटोस एंड ओनियंस वगैरह, यानी
जो अफगानिस्तान से हमें इम्पोर्ट होता है, इसकी ये एग्जेम्प्टेड है। ये देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेड फ्रॉम अफगानिस्तान इंक्लूडिंग रोड्स एंड रिवर्स। इस पे अभी तक जो है वो टैक्स नहीं है, मतलब एग्जेम्प्टेड गुड्स में है, और ज़्यादातर लोग इसका जो है वो भी ले रहे हैं, क्या कहते हैं, एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट भी लेते हैं, पल्सेस हो गए। यानी आप इंशाल्लाह इसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको कोई बिजनेस इसमें फॉल कर रहा है तो आप लोग देख सकते हैं, यानी ज़्यादातर फ्रूट्स का बिजनेस कर रहे हैं इम्पोर्ट फ्रॉम अफगानिस्तान है, यानी एप्पल्स, और ये जो है उसको एग्जाम्पशन की ज़रूरत ही नहीं है, या अगर ले भी लें तो वैसे भी ये एग्जाम्प्टेड ही है। और एक्सपोर्ट में भी एक्सपोर्ट का तो खैर 1% है उस पे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो एग्जाम्प्ट में आ रही हैं, ठीक है, जिस तरह होली कुरान हो गया है, इस तरह और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इन दो चीज़ों का मेन मकसद आपको बताना ये था कि आप लोग इसमें जो डिफरेंट है वो आपको पता हो, यानी 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में एक जीरो रेटेड है, एक एग्जेम्प्टेड है, इस एक के ऊपर जीरो रेट टैक्स है, एक बिल्कुल एग्जेम्प्ट फ्रॉम सप्लाई है, और 5th शेड्यूल का जो है आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं, जबकि 6th शेड्यूल का आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये 100% रिफंड होता है, सॉरी एग्जेम्प्ट होता है। इसके जो इम्पोर्ट है, जो सप्लाई है, दोनों ही इसका जो 6th शेड्यूल का है ये एग्जेम्प्टेड होता है। और 5th शेड्यूल का ये होता है कि अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट में आपके ऊपर जो टैक्स कटता है उसी को ही आप रिफंड में ही क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ जस्ट यही डिफरेंस है, बाकी रेट का भी फर्क है। और यानी ये 3 पॉइंट जो आप इसको याद रखें तो इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ जाएगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछें। हाँ, ये अक्सर जो क्वेश्चन लंबे होते हैं मैं उसको टाइपिंग में ज़्यादा वो नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं जो मेरे व्यूवर्स हैं उसको मैं ये कहता हूँ कि आप लोग मुझे व्हाट्सएप करें, वॉइस मैसेज करें। वॉइस मैसेज में आपको बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ, क्योंकि एक टेक्स्ट मैसेज मुझे इतना वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन हो आप लोग पूछें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कम्प्लीमेंट भी दे दें कि मतलब कितना ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।